वालेकुम, आपका दोस्त, आपका होस्ट अली अख्तर, आपका फेवरेट प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें लेकर हाजिर है। और मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात मैं आपसे फिर कहूँगा, देखिए मैं प्रोग्राम वही कर रहा हूँ जो हकीकत पर मबनी होता है। मैं वही बातें करता हूँ जो रियलिटी होती है, यानी मैं कोई झूठ बात नहीं कर रहा। जो बात मैं देखता हूँ, सुनता नहीं, जो बात मैं देखता हूँ मैं वो ही करता हूँ। अगर कोई किसी अदाकार या अदाकारा के बारे में मुझसे कहता है नो, मैं देखूंगा तब मैं बात को मानूंगा। तो आज मैं जिस अदाकारा के बारे में आपसे जिक्र करूंगा, आपसे बात करूंगा, वो आप सबकी फेवरेट थी हैं और रहेंगी। मेरी दुआ है कि वो जिंदगी में कामयाब रहें। और वो अदाकारा के बारे में सिर्फ मैं एक खिताब दूंगा कि वो है कंट्रोवर्शियल अदाकारा, यानी कि मुताज़ना, मतलब उनके बारे में कुछ अजीब सी बातें आती रहती है लेकिन फिर भी वो हिट है और फिर भी लोग उनको पसंद करते हैं। जी हाँ, आज मैं जिस अदाकारा के बारे में करूंगा जिक्र, वो है पाकिस्तान की सुपरस्टार हीरोइन मीरा। मुझे लौट दिखा, दर्द न बन, दिन तेरे कड़े थे मच्छियां पका के तुम्हारी मैनू चंदना में। तो मीरा के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनका असली नाम इर्तिजा है और फिल्मों में जब आई तो उनका नाम मीरा बना। मीरा बहुत अच्छी अदाकारा है, थी और रहेंगी। लेकिन उनकी पहली फिल्म जब आई थी 1995 में कांटा, तो उस फिल्म में उन्होंने कोई मुतासिर नहीं किया था। मोहसिन खान भी थे लेकिन फिल्म कामयाब भी नहीं गई और मीरा का लुक भी अच्छा नहीं लगा लोगों को, तो फिल्म फेल गई। फिर जावेद शेख साहब ने इनको अपनी फिल्म चीफ साहब में लिया और चीफ साहब में जावेद शेख ने मीरा को नया लुक दिया, बहुत प्यारा लुक दिया। और आप ये देखिए कि चीफ साहब में नीली के होते हुए लोगों ने मीरा को ज़्यादा पसंद करा और मीरा पे बहुत प्यारे प्यारे गाने फिल्मबंद हुए। और दो गानों का जिक्र मैं करूँगा जो मीरा के ऊपर फिल्मबंद हुए और लुलु सिनेमा हॉल में लोगों ने बहुत शोर करा। वो गाने थे सुनो सुनो बोलो बोलो, ये गाना ये। अच्छा, दूसरा गाना था उसका ये गाने ऐसे थे जिसने मीरा को उरूज पे पहुंचाया और मीरा का लुक भी बहुत प्यारा आया और जावेद शेख साहब ने डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी, म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, यानी सारी चीज़ें मिलके चीफ साहब बहुत कामयाब गई और कई सालों तक वो फिल्म चलती चली गई और लोगों ने कहा मीरा वाकई में एक अच्छी हीरोइन है और नंबर 1 हीरोइन को बनना चाहिए। फिर मीरा ने भी अपने ज़रा से अदाकारी और निकाली और अपनी मेहनत, अपनी एफर्ट से उनको फिल्म मिली खिलौना। खिलौना वो फिल्म थी जो मीरा की पहचान बन गई और संगीता साहिबा ने मीरा के अंदर जो कुछ था फिल्म खिलौना में निकाला। खिलौना फिल्म रिलीज हुई थी और लोगों को यकीन नहीं था कि ये फिल्म इतनी चलेगी, लेकिन बहरहाल खैर खिलौना रिलीज हुई और इसमें मीरा की अदाकारी को लोगों ने देखा। हालांकि ये इंग्लिश फिल्म स्लीपिंग विद द एनिमी से माखूज थी लेकिन मीरा ने बड़ा अच्छा काम करा और एक गाना शाजिया मंजूर की आवाज़ में था जो मीरा की पहचान बना और शाजिया मंजूर की भी पहचान बना। वो गाना तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई। हाँ, खैर ये फिल्म रिलीज हुई और सऊद और मीरा की जोड़ी भी बन गई। लोगों ने बहुत इन जोड़ी को पसंद करा। अपने दामन में जगा दो, कोई इकरार करो, मैं संवर जाऊंगी तुम मुझसे अगर प्यार करो। फिर ये सईद नूर के बैनर में भी आने लगी, उनकी फिल्मों में भी काम करा, हवाई में भी काम करा, लेकिन रैम्बो के साथ लोगों ने इनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करा। फिर इन्होंने सईद नूर साहब की फिल्म डाकू रानी में भी काम करा, वो फिल्म में भी इनका काम पसंद किया। काम थोड़ा था लेकिन गाना हिट गया था, मैं तेरे गले दी मच्छी। मुझे लौट दिखा, दर्द न बन, दिन तेरे कड़े थे मच्छियां पका के तुम्हारी मैनू चंदना में। अरबाज खान के साथ इनका रोल था, लोगों ने पसंद करा। अब इनको फिल्में मिल रही थी मीरा को और अच्छे भी रोल मिल रहे थे और जो नफसियाती कैरेक्टर थे वो ये बहुत अच्छे करते। और इस तरह अजब गुल साहब ने भी एक फिल्म डायरेक्शन दी, खोए हुए तुम, इसमें भी मीरा को रोल दिया जिसमें उनके मद्दे मुकाबिल बाबर अली और अजब गुल थे। इस फिल्म में भी मीरा ने गैर मामूली काम किया। तुम क्यों मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो? आपने दिल पे हाथ रख के बात की कि मैं आपके रास्ते में कांटे बिछा रहा हूं या
और वाकई में काम बहुत अच्छा करा और लोगों ने पसंद करा और लोगों ने यही कहा कि मीरा में अदाकारी है और इस पे इनके आसमा लता के गाने भी बड़े हिट गए। तो लोगों ने मीरा के कैरेक्टर को पसंद करा, मीरा की अदाकारी को भी लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन मीरा जो थी वो कंट्रोवर्शियल होती चली जा रही थी, बयानात उल्टे सीधे दे रही थी और हरकतें उल्टी सीधी कर रही थी। हालांकि इनका नाम होता जावेद शेख का बैनर, सैयद नूर का बैनर, शम्मी बारा के बैनर, सब बड़े बैनर की फिल्में इनको मिल रही थी, अदाकारी भी अच्छी हो रही थी, लेकिन न जाने क्यों अपना मजाक बनवाया, इंग्लिश का मजाक बनवाया। भाई अरे क्या है इंग्लिश, कोई इट इज़ नॉट अ नेसेसरी ओन लैंग्वेज, हमारी कोई ज़बान इंग्लिश नहीं, अगर इंग्लिश नहीं आती तो सुन नहीं आती यार, उसका मजाक क्यों बनवा रहे हो। दूर जगह जाके गलत इंग्लिश बोल रही है, लोगों ने मीरा को गलत इंग्लिश के नाम से मंसूब कर दिया, जो कि अच्छा नहीं लगा। अब जब ये बातें होती गई, फिर एक खतरनाक गंदी किस्म की वीडियो मंजर आम पर आ गई कैप्टन नवीद के साथ, सबने देखी, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो वीडियो नहीं थी और मैंने भी देखी, साफ बात है। तो जी उस वीडियो के बाद मीरा का इमेज लोगों के सामने तबाह हो गया था। अब मीरा ने बहुत डिनाई करा कि वो वीडियो मेरी नहीं थी। मुबशिर लुकमान ने एक टीवी पर प्रोग्राम करा, कहने लगी नहीं वो तो मेरी वीडियो थी नहीं, टेक्निक करी थी, जिस तरह से धूम फिल्म में टेक्निक हुई थी। तो मुबशिर साहब ने कहा कि धूम तो करोड़ों का बजट था और उसमें टेक्निक की थी, आपकी फिल्म पे कौन टेक्निक करेगा। खैर मीरा साहिबा ने ये बातें की, किसी ने नहीं माना। इस बंदी ने अपना इमेज खराब करा, लोगों की नज़रों में गिर गई। खैर बहरहाल ले दे के कुछ बातचीत हुई, फिर बात पुरानी होती चली गई, लोग भूलते गए। फिर साकिब मलिक ने एक फिल्म बनाई जो कि काफ़ी अरसे के बाद मीरा को लेना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हुई। बाजी फिल्म के नाम थे। बाजी फिल्म में मीरा साहिबा ने काम करा और बहुत अच्छा काम करा और फिल्म भी कामयाब गई। और उसके बाद साकिब ने कहा एक अपने प्रोग्राम के अंदर जहाँ बाजी फिल्म चल रही थी कि मीरा में बहुत अदाकारी है, उससे अदाकारी लोगों ने इतनी नहीं ली। तो कॉम्पेयर ने पूछा क्यों, कहने कि मीरा साहिबा ऐसी थी कि जब सेट पर आती थी तो फिल्म का एक ग्रैंडर लेकर आती थी, वो फिल्म की अदाकारा थी, वो टीवी में उनका मटेरियल नहीं था। तो जब वो फिल्म के अंदर इतनी कामयाब थी मीरा और फिल्म का काम भी जानती थी, बाजी फिल्म भी उनकी कामयाब गई, बाजी में भी लोगों ने उनको देखा। तो मीरा साहिबा अपने काम में सीरियस क्यों नहीं हुई। कभी वो टीवी पर चली गई, मीरा का रिश्ता, मीरा का शौहर ढूंढ रही है, कभी टीवी ड्रामों में चली गई, तो वो टीवी मटेरियल थी नहीं, तो इसलिए टीवी पे कामयाब गई भी नहीं। उसके बाद वो फिल्मों में उन्होंने जो काम करा था, उनका फिल्मों का काम कामयाब गया था। खिलौना अच्छी थी, ड्रीम गर्ल अच्छी थी उनकी, और पहली फिल्म उनके देखा जाए चीज साहब अच्छी थी, और जावेद शेख साहब के साथ जीने दो वो फिल्म अच्छी थी। वो फिल्मों में काम कर रही थी। अजब गुल के साथ उनकी फिल्म कोई कम अच्छी थी। तो ये फिल्में कामयाब होने के बावजूद मीरा ने फिल्मों में सीरियस क्यों नहीं। इंग्लिश का मजाक बना, फिर मीरा की शादी का मजाक बना, फिर वो खतरनाक किस्म की वीडियो होती गई, फिर मार कुटाई होती गई। नादिया खान के प्रोग्राम में आई तो उन्होंने वो बैक से सीन दिखाने के भी वो लड़ रही हैं एक दूसरे। तो मीरा साहिबा मुकाम बनाना आसान नहीं होता। पहली फिल्म तो कामयाब बहुत लोगों की हो जाती है, 2-3 फिल्में, उसके बाद जो मुसलसल फिल्मों की कामयाब रहना और आवाम के साथ अपना इमेज बनाना, जिसकी मिसाल आप ले सकते हैं शबनम, ज़ेबा, रानी। इन्होंने मुकाम बनाया, कई सालों फिल्मों में काम करा, अपने नाम को ख़राब नहीं होने दिया, अपने कैरेक्टर को ख़राब नहीं होने दिया। अंदर की कहानी कुछ भी हो, लेकिन बाहर तो कुछ भी नहीं आया ना। बाहर तो इन लोगों को इमेज अभी तक बरकरार है। अपनी किरदार पे तवज्जो दी, अपनी अदाकारी पे तवज्जो दी। कैमरे के पीछे उन्होंने ऐसा काम करा कि लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन कैमरे के सामने जब वो आए तो परफेक्ट 100% उन्होंने अपना रिजल्ट दिया इन अदाकारों। आप क्या था जो कैमरे के पीछे कर रही हैं, वो कैमरे के सामने भी आप दिखला रही हैं। इस तरह से नहीं होता। लोग अपने काम के बारे में सीरियस होते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अब आपकी फिल्मों को हम देखें तो जहाँ आप खिलौना जैसी फिल्में काम कर रही हैं, वहाँ फिर दूसरे दर्जे की फिल्में भी काम करी। इस तरह से नहीं होता। फिल्मों की सिलेक्शन होती है, फिल्मों को देख के दिया जाता है। आपकी हीरो शान के साथ, आपका हीरो शान भी अच्छा लगा आपके साथ, मोहम्मद राना भी आपके साथ अच्छा लगा। फिर आप पता चला कि आप इंडिया चली गई, इंडिया में वल्गैरिटी के सीन्स हो रहे हैं अमीश पटेल के साथ, अरे पापा इंडिया में भी काम करो, ज़रूरी थोड़ी है। एक फनकार होता है, कहीं हर मुल्क का सफ़ीर होता है। इंडिया में आपने काम करा, वहाँ पर भी एक तमाशा बना, ये हुआ। नज़र फिल्म में काम करा, 1-2 फिल्में आपने और करी, लेकिन वहाँ पर कोई आपकी पहचान नहीं बनी। पहचान आपकी पाकिस्तान थी। पाकिस्तान में अगर आप रहती, सीरियस काम करती अपने कैरेक्टर को, इसलिए कि आवाम जहाँ अदाकार की अदाकारी देखता है, वहाँ उसका कैरेक्टर भी देखता है, ज़ाती ज़िंदगी भी देखता है, क्योंकि अदाकारा आवाम की प्रॉपर्टी होता है। आपने उस प्रॉपर्टी को तबाह को बर्बाद कर दिया, और आज मीरा को कोई बड़ी स्क्रीन पर देखना भी नहीं चाहता। तो इस नाम को बनाने के लिए दोबारा मीरा जी मेहनत कीजिए, अपने नाम को बनाइए, वो मुकाम दोबारा से लेकर आइए।
काश कि आप बने। उम्र तो आपकी गुजर चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अब भी अच्छा काम करें, अच्छी चीज़ करें, और हो सका तो किसी नेक इंसान से आप शादी भी करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी आगे की कामयाब रहे। थैंक यू सो मच।